हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी और अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। यानी कि लास्ट वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और लास्ट फ्यू आवर्स क्या कुछ सोच रहे थे वो आपके बारे में, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स वो क्या कुछ सोचने वाले हैं आपके बारे में, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो 2 कार्ड्स मैंने यहाँ पर लास्ट की फीलिंग्स के लिए निकाले हैं और नेक्स्ट व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स के लिए 2 कार्ड्स और हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। यहाँ पर बॉटम से हमारे पास आया है लेटिंग गो, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। और बाकी सारे कार्ड्स हैं टर्निंग इन, अवेयरनेस, न्यू विजन, द मास्टर। ओके व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए लड़का लड़की, मेल फीमेल सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर लास्ट फ्यू आवर्स की आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें ना कि वो क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में, तो हमारे पास 2 कार्ड्स हैं टर्निंग इन एंड अवेयरनेस। तो यहाँ पर इस पर्सन में ना अवेयरनेस की कमी थी और ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। और जब इस पर्सन ने अपने अंतर्मन को टटोलने की कोशिश की, अपने अंदर झांकने की कोशिश की, तब इसे अपनी गलतियां नज़र आई हैं। तो पिछले कुछ घंटे ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने की कोशिश जो कर रहे थे, उन्हें ये समझ पाए हैं कि हाँ, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी अदर रिलेशनशिप बनाता रहा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ गैप आया, डिस्टेंस बना। आप इस पर्सन से रूठे रहे, ये पर्सन आपसे रूठा रहा और इसकी खुद की गलतियों की वजह से ही हुआ ये सारी चीज़ें। तो इस पर्सन ने इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया था। पिछले कुछ घंटे में इस पर्सन ने काफ़ी ओवर थिंकिंग की, इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सोचा, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सोचा कि ये जो रिश्ता बिगड़ रहा है ना, क्यों बिगड़ रहा है, किस वजह से बिगड़ रहा है, क्या वो वजह हैं। इस पर्सन ने ढूंढने की कोशिश की, तब जाके इस पर्सन को इसकी गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं। तब इस पर्सन ने ना जो भी इसके पास्ट लाइफ कनेक्शन थे उनके बारे में सोचा कि उन कनेक्शंस की वजह से इस पर्सन का जो प्रेजेंट है वो ख़राब हो रहा है आपके साथ में। ये पर्सन जो रूठा रूठा सा रहने लगा है वो इसकी खुद की गलतियों की वजह से ही हुआ है सब कुछ। तो इस पर्सन ने अपनी गलतियां रियलाइज़ की हैं। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर अवेयर हुआ है, अपनी लाइफ को लेकर अवेयर हुआ है। अब इस पर्सन में कुछ अवेयरनेस आई है, देख रहे हैं ना, टर्निंग इन एंड अवेयरनेस दोनों साथ में आए हैं। अब इस पर्सन ने उन लोगों को अपने से दूर करना स्टार्ट कर दिया है जो लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आप दोनों को दूर करने की कोशिशें कर रहे थे। अब ये पर्सन समझा है उन लोगों को कि बहुत सारे ऐसी बाहरी लोग थे जो आप दोनों को एक होते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो पिछले कुछ घंटे जब इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग की, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा, अपनी गलतियों के बारे में सोचा, तब ये अवेयरनेस इस पर्सन में आई। ये थोड़ा जागरूक हुए इस रिलेशनशिप को लेकर। अब ये समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। ओके व्यूवर्स, और अगर हम अगले कुछ घंटे की इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें, क्या कुछ सोचेंगे ये अगले कुछ घंटे आपके बारे में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस पर्सन की फीलिंग्स, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, न्यू विजन एंड द मास्टर। तो अब ये अपनी गलतियों से सीख कर अपने लिए कुछ न्यू विजन बना सकते हैं। जो गोल इस पर्सन ने अब डिसाइड किए हैं या फिर करने वाले हैं, ये अपने लिए कुछ गोल डिसाइड इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, जो इस पर्सन ने सोचा था, कुछ प्लान किया है, तो ये प्लान बनाते हुए नज़र आएंगे और उन पर अमल करते हुए भी नज़र आएंगे। क्योंकि अब ये पर्सन ना अपने लिए न्यू विजन तैयार करके अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनने का सोचेगा। तो ये पर्सन चाहता है जो एक्सपीरियंस इसको पास से मिले हैं ये प्रेजेंट पे ना दोहराएं और फ्यूचर पर ना हावी होने दें उन सबको। तो अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को ना अपने तरीके से चलाएगा, किसी के दबाव में आकर के कुछ भी नहीं करेगा। और ये पर्सन कुछ ऐसे चेहरे थे जो बेनकाब हुए इस पर्सन के सामने, उन्हें समझकर उनसे दूरी बनाएगा। जो इस पर्सन का पास्ट लवर है उससे भी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि उस पास्ट लवर की वजह से ना आप दोनों का रिश्ता ना ख़राब हो रहा है। यानी कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में है ना, उससे ये दूरी बनाएगा आप दोनों के बीच। अब थर्ड पार्टी ना इस रिलेशनशिप को तो नहीं ख़राब कर पाएगी, बट हाँ, ये पर्सन अगर आपसे खुद ही डिस्टेंस बनाए और खुद ही इस रिलेशनशिप पे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चले ये पर्सन, तो वो अलग बात है। बट हाँ, बाहरी लोगों की वजह से ये रिलेशनशिप अब ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन ना समझ चुका है कि कुछ लोग हैं इस पर्सन की ज़िंदगी में जो इसे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसे देखना नहीं चाहते हैं खुश। तो ये पर्सन जो
गलत लोग होते हैं ना, किसी के साथ लगे रहते हैं, उसकी ज़िंदगी के साथ चिपके रहते हैं, तो उन्हें समझ चुका है अपनी ज़िंदगी से उन जो भी अनवांटेड रिलेशनशिप हैं, जो फिर ये समझ लें कि छुपे हुए दुश्मन हैं इस पर्सन के, उन्हें पहचान चुका है। तो अब तक जो कुछ भी इस पर्सन की ज़िंदगी में हुआ था, इस पर्सन में अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए हो रहा था। बट अब ये काफ़ी अवेयर हुआ है और अगले कुछ घंटे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। जो इस पर्सन ने आपके इसके रिलेशनशिप के लिए न्यू विजन बनाए हैं, उन पे अमल करता हुआ नज़र आएगा और आप भी देख पाएंगे इस पर्सन में ये बदलाव। तो ये धीरे धीरे बदलाव इस पर्सन में आएंगे। अगले कुछ घंटे ये पर्सन ने जो कुछ सोचा है उस पर अमल करने की पूरी कोशिश तो करेगा। अगर इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ सही रहा ना, तो हो सकता है कि ये पर्सन पिछली सारी ही कड़वी यादों को भुलाकर आपके साथ में फिर से रीयूनाइट हो और आपका इनका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो, आपके इनके रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग हो। क्योंकि ये बॉटम से जो हमारे पास कार्ड आया है ना, वो लेटिंग गो है। और इस कार्ड की अगर हम बात करें ना, तो आप दोनों ही चाहते हैं अपने पास को लेट गो करके कड़वी यादों को बुलाकर एक नई शुरुआत, आप दोनों के इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है। ये पर्सन पिछली कुछ बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकता है। जो भी कड़वी यादें थी उन्हें भुलाने की पूरी कोशिश करेगा और अपने किए की माफ़ी भी मांग सकते हैं ये आपसे। तो ये पर्सन कोशिश करेगा जो भी इस पर्सन ने अपनी गोल डिसाइड किए हैं, न्यू विजन बनाया है, उन पे अमल करे और ये अपनी ज़िंदगी के फैसले अब खुद लें और पास को लेट गो करके आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में ये पर्सन सोच सकते हैं। अगले कुछ घंटे इस पर्सन के मन में ये विचार आ सकते हैं, ये थॉट्स इस पर्सन के मन में अगले कुछ घंटे चल सकते हैं। तो नेक्स्ट व्यू आवर जो है, ये जो भी थॉट्स इस पर्सन के मन में चलने वाले हैं ना, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिविटी इस पर्सन के जीवन में लाएंगे। और ये पर्सन कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी लाए, आपके जीवन में प्यार आए। तो इस पर्सन का ना बदला हुआ रूप आप अगले कुछ घंटे देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर इस पर्सन का जो रूप बदला सा आपको नज़र आएगा ना, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि इस पर्सन में कुछ बदलाव जो आया है, इसने जो अपनी गलतियां रियलाइज़ की हैं, इनकी वजह से ही आ पाया है। तो लास्ट फ्यू आवर्स जो इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग की है ना, उसका नतीजा जो निकला है ना, वो काफ़ी पॉजिटिव निकला है। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ना क्लियर नज़र भी आ रहे हैं इन कार्ड्स के ज़रिए। न्यू विजन एंड द मास्टर इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब इस पर्सन की ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। ये अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनने की पूरी कोशिश करेगा। जो गोल डिसाइड किए उन पे अमल करेगा ना, तो फिर एक नई दिशा ही इस रिलेशनशिप को मिलेगी, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप की होगी। तो ये आप पर ही डिपेंड करेगा कि अब आप इस पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं या नहीं। और अगर हम इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए कुछ गाइडेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी परेशान थे ना, और अगर आप चाहते थे कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो, तो यहाँ पर ये एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप भी अपने पास्ट को भुलाकर, इस पर्सन की गलतियों को भुलाकर जीवन में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये राइट वक्त है कि आप एक अच्छी शुरुआत इस पर्सन के साथ कर सकते हैं। और अगर ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आता है, तो आप इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए ना, तो फिर उसको भूला नहीं कहते। तो इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है, आपसे माफ़ी मांगता है और एक नई शुरुआत की बात ये खुद से आकर के करते हैं, आपको इस पर्सन को अप्रोच नहीं करना है, इस पर्सन के ही रिटर्न आने का आपको वेट करना है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।